कैसे हैं आप सब। तो अभी हो गया है फजर का टाइम, 5 बज गए हैं। और यहाँ देखो अभी जो है ना नल की लाइन का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो ये देखो आज हमारे घर के सामने से खुदाई हो चुकी है, पाइप भी डल गया है और उधर की साइड काम हो रहा है। तो पूरी गलियों में जो है ना ऐसे ही काम हो रहा है। और हिम्मत है इन लोगों की कि सारी रात जग के ये लोग काम करते हैं। तो अल्लाह पाक इनको सब्र और हिम्मत दे। तो बस यहाँ पे ये काम चल रहा है और कहीं कहीं पर उजाला होता है और कहीं कहीं पर अंधेरा भी है। ये देखो पूरे अंधेरे में भी काम कर रहे हैं, कुछ लाइटें जलाकर। तो इतना इनको अंदाज़ा होता है क्योंकि हर जगह घर नहीं बने ना, दूरी दूरी पे घर बने। तो जिधर घर है उधर रोशनी तो है, लेकिन जहाँ पर घर नहीं है वहाँ पर रोशनी नहीं है। तो बस अभी नमाज पढ़ ली है और अब मैं सोने जा रही हूँ। 7:30 बजे का अलार्म लगा दिया है। तो मैंने सोचा अभी थोड़ी देर में सो लेती हूँ, फिर बच्चों के स्कूल के लिए उठ जाऊँगी मैं। एक बार फिर से मैं आ गई हूँ अपने मायके में, यानी कि मैं अपने घर आ गई हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे हैं। तो धूप तो बहुत तेज़ थी, बिल्कुल निकलने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन निकलना ज़रूरी था क्योंकि आज का हमने प्लान किया था कि आज हम बनाएंगे खिचड़ा, जो कि रोज़दारों के लिए मस्जिद में भेजने के लिए। तो वैसे तो मैं अपने घर पे बनाती हूँ, लेकिन वहाँ से क्या है, यहाँ तक लाने में जो है ना टाइम लग जाता है और फिर जो है ना दूर भी पड़ता है। तो इसलिए जो है ना हमने सोचा कि यहाँ बनाएंगे, तो यहाँ से क्या है जल्दी मस्जिदों में भेजना और मोहल्ले में बांटना, क्योंकि मेरे साइड तो वही 5-6 घर है। तो इस वजह से मैंने कहा उससे क्या होगा। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी सारे लोग हैं, तो सभी के यहाँ चला जाएगा, तो काफ़ी सारे रोजदारों के यहाँ पर पहुँच जाएगा खिचड़ा। तो इसलिए मैंने वो सोचा कि वहीं पर बनाएंगे। तो गुलाब साहब भी कहने लगी हाँ वहाँ से ईजी भी रहेगा सभी लोगों के यहाँ पर देने में, क्योंकि वहाँ भी अगर बना लेते तो फिर वहाँ से जो है ना यहाँ तक गरम गरम खिचड़ा लाना बहुत रिस्की रहता। और आपको पता है खिचड़ा काफ़ी टाइम तक गर्म रहता है और उसको भर के दूसरी जगह ले जाना यानी कि अपने आप को जलाने बराबर है। तो इसलिए जो है ना हम लोगों ने डिसाइड किया कि यहाँ पर बनाएंगे। तो अभी से बनाएंगे तभी वो जाके शाम तक बन पाएगा। 5 बजे तक हम लोग बना के फ्री हो जाए, जिससे क्या 1 घंटा तो लग ही जाएगा बांटने में सभी लोगों के यहाँ देने में। क्योंकि तो रोजा इफ्तार का जो टाइम है ना वो 6:30 के बाद का ही है, मतलब 6:43 44 ऐसे रहता है। तो हम लोग 5:30-6 बजे तक तो फ्री हो जाए, जिससे आधा घंटा तो लगेगा सभी के यहाँ देने में। तो बस अभी से तैयारी करो, फिर क्योंकि बिरयानी वगैरह बनाते हैं ना वो तो फटाफट से बन जाती है, 1 आधा घंटा ही लगता है और तैयार रहती है बनके। लेकिन खिचड़ा एक ऐसी चीज़ है कहाँ पूरी रात में बनता है, अगर देग बनाते हैं तो पूरी रात में बनता है। तो घर में ये बनाते हैं तो कुकर में जल्दी से सीटी लगा के गला लेते हैं गेहूँ वगैरह, तो वो जल्दी बन जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है ना अभी से बनाएंगे। अभी तो बस अभी जो है ना कुछ सामान तो मैं घर से ही लेकर आई थी और कुछ सामान जो है ना यहाँ से ले गए हैं, और ये लेने गए हैं मटन। तो हम बनाएंगे मटन वाला खिचड़ा। तो और बच्चे जो है ना स्कूल में अभी तो स्कूल गए हैं, मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया था। तो वो आएंगे 1-1:15 बजे तक घर, जब तक ये मटन लेके यहाँ दे जाएंगे फिर ये घर चले आएंगे। फिर जब स्कूल से बच्चे आ जाएंगे, जब बच्चों को लेकर यहाँ पर आएंगे। तो बस अभी फिलहाल गुलाब से ले लेंगे ये नीचे दाल वगैरह, और गेहूँ उसने कूट कर रख लिए हैं, प्याज छील कर रख ली है, अदरक लहसुन छील कर रख लिया है। तो ये सारे काम उनने कर लिए हैं। तो बस हमें तो सिर्फ बनाना है, मैं मतलब बस बनाऊंगी और बस करते हैं। काली मिर्च डाल बस जल्दी प्याज डाल चल गया। तो अभी टाइम हो गया है 5 बज गए हैं और मैंने जो है ना 12 बजे से स्टार्ट किया है गेहूं को उबालने के लिए। तो इतना टाइम लग गया, मतलब पूरे 5 घंटे लग गए दाल उबालने में और गेहूं उबालने में।
तो अब जाके जो है ना हम इसमें तड़का लगा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल अलग तरीके से बना रही हूँ, मतलब सारी चीज़ें वैसे तो उसी में डाल देते हैं, फिर तड़का ऊपर से लगाते हैं। तो मैं ऐसे नहीं बना रही हूँ, सारी चीज़ें पहले उबाल ली हैं और फिर उसके बाद जो है ना मैं अभी ये तड़का जैसे लगाते हैं ना वैसे मैं पहले तड़का तैयार कर रही हूँ। इसमें ही मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने पीस लिया, गरम मसाले पीस लिए, इसमें डाल दूँगी। फिर उसके बाद सारे जो भी चीज़ें मैंने उबाल के रखी हैं वो डाल दूँगी। इस तरीके से जो है ना हमारा जल्दी करके रेडी है, क्योंकि अब सिर्फ 1 घंटे के अंदर इसको रेडी करना है। तो सारी चीज़ें रेडी है, तो बस क्योंकि गेहूँ ने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया उबलने में, क्योंकि अगर गेहूँ उबल जाती है ना तो सारी चीज़ें तो जल्दी जल्दी उबल जाती हैं। तो चलो हो गया ये 1 घंटे में ये तैयार हो जाए। पानी भी गर्म करके रख लिया है, तो जल्दी जल्दी डालते जाएंगे और बस खदका देंगे बढ़िया से। खिचड़ा जो है ना अगर जल्दी बनाना है ना तो इस तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि उसमें ये है कि देग में बनता है ना, देग में जो है ना हम उसको घोट सकते हैं, घोटा रहता है, बड़ी देग रहती है, और इसमें अभी हम पे घोटा वगैरह नहीं है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। सारी चीज़ें हमने उधर ही जल्दी ज़्यादा गला के और घोट दी हैं, तो इकट्ठी घोटनी जल्दी नहीं पड़ेगी। तो बस यहाँ प्याज अभी फ्राई हो गई है और अब मैं इसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। अल्लाह 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 मेरे अल्लाह, अल्लाह 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 मेरे अल्लाह। रमजान मुबारक में वो सामने काबे के, रमजान मुबारक में वो सामने काबे के, इफ्तार कराएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। अल्लाह 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 मेरे अल्लाह, अल्लाह 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 मेरे अल्लाह। मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, मायूस नहीं हूँ मैं अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की रहमत से। वो हज पे बुलाएगा, मैं काबे को देखूंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को देखूंगा। अल्लाह 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 मेरे अल्लाह, अल्लाह। काबे की रौनक, काबे का मंजर,
अल्लाह मेरे अल्लाह। एहराम की हालत हो और तवाफ के फेरे हो, और तवाफ के फेरे हो, जमजम भी पिलाएगा। तो बस यहाँ पे खिचड़ा जो है ना बन के रेडी हो गया है और बस रोज़ा इफ्तार का भी टाइम होने ही वाला है। 15 मिनट बची थी इस टाइम पर, तो उस टाइम पर हमने फटाफट से पहले 2 डोलचियाँ भर के मस्जिद में भेजी रोज़दारों के लिए। फिर उसके बाद जो है ना हम मोहल्ले में भेजेंगे, क्योंकि मस्जिद में जाना पहले ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे ये 2 डोलचियाँ भर दी हैं, तो गुलाब अक्सरा और आर्यन दोनों लेकर चले गए हैं। तो अब जो हमें मोहल्ले में भेजना है, तो बस यहाँ पे मैं निकाल ले रही हूँ। और अभी जो है ना खिचड़ा मतलब पक भी रहा है, मतलब मैंने कहा थोड़ी देर और पक लेगा। तो बस यहाँ पे जो है ना जल्दी जल्दी हम जो ये दोने हैं वो लगा रहे हैं, और गुलाबसा जो है ना यहाँ पर मोहल्ले में आसपास देकर आ जाएगी। और हमने जो है ना खिचड़ा, क्योंकि इस टाइम पर सिर्फ 15 से 20 मिनट ही बची थी, तो सिर्फ हम जो है ना अपनी गली में और मस्जिद भेज पाए थे। फिर जो है ना रोज़ा इफ्तार के बाद जो हमें बाकी जगह भेजना था फिर वहाँ पर भेजा। तो अभी फ़िलहाल जो है ना सारे यहाँ पर दोनों में लगाकर गुलाबसार देने जा रही है, और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर लगा रही हूँ, क्योंकि खिचड़ा जो है ना गरम गरम भी नहीं खाया जाता है, ठंडा भी हो जाए तो ठीक है। तो इसलिए ये सोच रहे थे कि जिसके भी पास जाए वो 5 मिनट पहले तो पहुँच ही जाए। और पापा भी जो है ना यहीं पर खड़े हैं, तो बस अभी हम लोग लगे हुए हैं जल्दी जल्दी ये काम करने के लिए। लेकिन ये है कि अल्लाह का रहम करम है कि सब कुछ सही हो गया, क्योंकि पहले ये लग रहा था कि शायद नहीं हो पाए, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि 5 बजे तो जो है ना उसको बघारना चालू किया था, बघारा था। तो जो है ना 1 से 1.5 घंटे के अंदर जो है ना हमने अपना खिचड़ा जो है ना बनाकर रेडी किया। मतलब उबली हुई चीज़ें तो थी, लेकिन फिर भी टाइम लगता है। लेकिन बस ये है कि अगर अच्छी नीयत से हम कुछ करते हैं ना, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो ये है कि जो हमने सोचा था कि मस्जिद में पहुंच जाए, सभी रोज़दारों के पास पहुंच जाए, तो सब कुछ सब अच्छे से हो गया, सारा काम टाइम पर निपट गया। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारी चीज़ें अच्छे से हो गई। तो बस ऐसे ही जो है ना चीज़ें अगर हम कुछ कर रहे हैं तो अल्लाह से दुआ मांगते हुए अगर हम करेंगे तो सारे काम जो है ना अच्छे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं गुलाबसा देने चली गई थी, तो फिर मैंने बाकी के दोने लगाए, और फिर जो है ना ये चले गए थे देने के लिए भैया के यहाँ और जो हमारे मामू हैं उनके यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है ना खिचड़ा बांटते बांटते हमें रात हो गई, और अब हम लोग करने लगे सफाई। क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं तो रोज़ा इफ्तार करवाएं या फिर हम ऐसे बांटें, तो काम जो है ना लास्ट में ये तो निकलता ही है। तो गुलाब अक्सरा कर रही है नीचे सफाई, और हम दोनों यहाँ पर बर्तन साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन थे। कुकर ही जो है ना 3 कुकर थे, भगोनी थी और ये बड़ा भगोना था, तो काफ़ी सारे बर्तन थे। तो इसलिए हम लोग जो है ना छत पर लेकर आ गए थे, तो हम दोनों मिलके जो है ना यहाँ बर्तन साफ़ कर ले रहे हैं, और अक्सरा ने जो है ना नीचे की पूरी साफ़ सफाई कर ली थी। तो इस तरीके से हमारा काम भी हो गया था, और बस फिर हम लोग बैठे। और रात में मैं यहाँ से 11:30 बजे या 12 बजे अपने घर से अपने घर गई थी, मायके से ससुराल गई थी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआओं में याद रखना।